प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुदकी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी जम्मू कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का और मेरा पल पल मुझे अपना मार्गदर्शन करने के लिए। गुरु जी आज का ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैंने 7 जनवरी को अपने यहाँ सत्संग करवाया था। मैं हर महीने है इस महीने जनवरी में मैंने 7 को करवाया था और 7 तारीख को जब मैंने सत्संग करवाया, जिन लोगों को मैंने सत्संग में आने का न्योता दिया वो तो आए नहीं, लेकिन जिनको मैं जानती भी नहीं थे, आपने ऐसे लोगों को भेज दिया, वो लोग आ गए और ये मेरा बहुत अच्छा उससे सत्संग गया। बहुत ही अच्छी तरह से ये सत्संग हुआ। सबने अच्छी तरह से प्रसाद खाया, लंगर खाया, चाय प्रसाद पिया और जो भी था वो बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे का सत्संग चला। तो गुरु जी ये सब आपका शुक्राना है, आपकी मेहरबानी है, आपका सारा निर्देशन है। आपकी वजह से वो सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर हुआ और अच्छी तरह से सभी कुछ हुआ। मैंने उस दिन आपको कश्मीरी खाना ही बना करके खिलाया और वही सबको पसंद भी आया और मुझे पूरी आशा है कि आपको भी पसंद आया होगा। गुरुजी मैंने अपनी मेरी बहन आज 3-4 महीने से बीमार चल रही है, उसके लिए आपसे अरदास करी थी कि उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है और अब वो 4 महीने से खुद बीमार है। तो अब एक ही बच्चा वहां है जो उसकी देखभाल कर रहा है। तो मैंने आपसे बार बार उसके लिए रोज अरदास करती थी, लेकिन आज जब मेरा शुक्राना सत्संग इस पे YouTube पे आया और जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसके साथ ही आपका मैसेज दिखाई दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी मुझे खुशियों का अंबार मिला, मुझे खुशियां इतनी मिली, मुझे इतनी खुशी हुई, जबकि आज तक मेरा दिल बहुत ही उदास था कि पता नहीं वो बहन ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज जब आपका ये मैसेज आया तो मुझे बेहद खुशी हुई और उसी मैसेज के नीचे था कि बड़े मंदिर आने का आपने मुझे न्योता भी दिया था और कहा था कि आप अपने मायके तू आ, आराम से आ, तेरे आने जाने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बस आपका बुलावा और हम ना आए, इतनी मेरी कहाँ हिम्मत। और मैं 19 तारीख को यहाँ से निकल रही हूँ। मैं सबसे पहले आपके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर आऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बहन को देखने के लिए जाऊंगी। एम्स में है वो और मेरी आपसे आज भी यही अरदास है कि गुरुजी उसको ठीक कर दीजिएगा, मेरी उस बहन को आप ही अपनी मेहर कर दीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो उससे जाने अनजाने में तो उसे माफ कर दीजिएगा, लेकिन उसे ठीक कर दीजिए, वरना वो घर एकदम खंडहर बन जाएगा। कोई भी नहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा, वो क्या करेगा वहां। तो मेरी आपसे बार बार यही अरदास है कि मेरी बहन को आप अपनी मेहर बख्श देना, उसे ठीक कर देना, उसे स्वस्थ कर दीजिए। और आज जो आपने अचानक मैसेज जब भेजा तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी इसके साथ साथ मैं आपका एक शुक्राना सत्संग और भी करना चाहती हूँ, शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि मैं मुझे एक पुणे से एक फोन भी आया था, एक मैसेज भी आया था, जहाँ 8 तारीख को हमें बुलाया गया है और जो हमारे कश्मीर समाज के, कश्मीर की कुछ खास महिलाएं हैं, उनको ही वहां पर निमंत्रण दिया गया है। ये सब आपके कारण ही हुआ है। तो 8 फरवरी को मुझे वहां जाना है, इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। और मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे वहां पर मेरे साथ साथ होंगे, आप मेरे अंग संग होंगे, मेरे साथ चलेंगे और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने जब उनसे बात करी, क्योंकि मैंने अचानक मुझे जब पता चला कि मेरा नाम भी उसमें है, तो मैंने उनको जब फोन किया तो उन्होंने बताया कि आपको पुणे आना है। तो मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने आपका उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ कि आपके कारण ये संभव हो सका और आपके कारण ही ये पॉसिबल हो सका। और अब जब मैं जाऊंगी वहां 7 तारीख को, 7 फरवरी को, तो आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा और वहां पर जैसा भी होगा वो सब आप देखते रहिएगा और जो भी वहां पर होगा वो सभी मुझे मंजूर भी होगा। तो आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे घुटनों में बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने 6 दिसंबर को इसकी ऑपरेशन के लिए डेट मांगी थी, मिली थी मुझे, लेकिन तभी मुझे मेरे दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अभी शुगर बहुत ज्यादा लेवल ज्यादा है, अभी ऑपरेशन करना ठीक
ठीक नहीं होगा। तो मैंने उस दिन अपना ऑपरेशन करने का विचार स्थगित कर दिया। और अभी 2 महीने के बाद जब मैंने अपना शुगर टेस्ट किया तो 11.5 से 8.5 पर वो पहुंच गया था और 93 मेरे वजन से 85 पे मेरा वजन भी आ गया। तो लख लख शुक्राना उसके लिए भी, ये सब आपके कारण ही हो पाया। और अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब मेरा शुगर लेवल और नीचे आ जाएगा उसके बाद आपके आदेश के अनुसार ही मैं ऑपरेशन की डेट लूंगी। मैंने गुरुजी क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बेंगलोर में आयुर्वेदिक संस्थान में, आयुर्वेदिक कॉलेज में जाने का सोचा था, जहां पर पंचकर्मा और इसका घुटने का भी वहां पर वो इलाज करते हैं। और मुझे वहां किसी ने डॉक्टर एक मिस्टर राव है, उन्होंने बताया था कि आप यहाँ आ जाइए 15 दिन के लिए तो आपको ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वहां मैं अगले महीने जाने का विचार कर रही थी तो अचानक वहां 3 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खबर आई कि अभी आप ना आए। तो अब मुझे नहीं मालूम गुरुजी, जैसे आपकी रजा होगी, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन मैं वहां इसीलिए जाना चाह रही थी कि मैं वहां जाऊं और अपने घुटने का इलाज करवा सकूं। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना, जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। गुरुजी, आपका एक शुक्राना और भी मैं करना चाहती हूँ कि अभी 3 दिन पहले मेरा बेटा वो बाहर जाता ही रहता है, वो स्विट्जरलैंड, उसको उधर जर्मनी में जाना था इवेंट्स के लिए। तो आप कुछ दिन से मैसेज दे रहे थे कि तेरे पुत्र पर कुछ कष्ट आने वाला है। तो उस दिन मुझे पता चला कि जब वो स्विट्जरलैंड पहुंचा तो उसको जर्मनी एंटर करने के लिए वीजा उन्होंने वो अलाउ नहीं किया। और वो सुबह का वहां पहुंचा, शाम तक वहीं रहा और शाम को वापस वो दुबई आ गया। तो उसका वो काफी नुकसान भी हुआ, वो सारा कुछ भी अटेंड नहीं कर सका। लेकिन शायद जो भी होगा शायद अच्छे के लिए किया होगा। लेकिन ये भी मैं आपका शुक्राना करूंगी कि मुझे इसमें आने के लिए मेरे बेटे ने कहा था कि तुम भी 5-6 दिन मेरे पास आ जाओ और उसके बाद तुम स्विट्जरलैंड चली जाना। लेकिन नए साल और क्रिसमस की वजह से काफी रश था, छुट्टियां थी। तो जो ट्रैवल एजेंट था उसने बोला कि शायद आपका 13 तारीख तक वीजा नहीं निकल पाएगा। तो इसमें भी शायद आपकी कोई अच्छी ही बात होगी कि मेरा वीजा तभी मैंने कैंसिल कर दिया। और बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं चली गई होती तो मैं आगे जर्मनी में अकेली पड़ जाती, क्योंकि मेरा बेटा तो स्विट्जरलैंड में ही रुक गया था, तो उसको तो आने ही नहीं दिया गया था। तो शायद आपकी रजा, आपने जो पहले ही मुझे रोक दिया था उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे जाने नहीं दिया। अननेसेसरी, नहीं तो मुझे वहां परेशानी हो जाती। और मेरा बेटा जो वहां से वापस आया तो शायद इसमें भी कोई अच्छी ही बात होगी, तभी आपने वहां पर उसको वापस भेज दिया। और उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जो मैं अभी भी आपसे मैंने अरदास लगाई हुई है और आप मुझे बराबर वो बता रहे हैं कि बहुत सी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सी खुशी मिलेगी। मैं तो इंतजार करती हूँ कि कोई भी खुशी आएगी तो जरूर आपका सत्संग भी करूंगी। गुरुजी, एक शुक्राना और मैं आपको करना चाहती हूँ कि आपने कुछ दिन से मुझे एक मैसेज दे रहे थे कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। तो गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बच्चा आएगा यहाँ। लेकिन मेरी एक इंजेक्शन वाली, जो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए एक लेडी आती है, तो आज अचानक उसने मुझे फोन किया कि मैं 3:30 बजे के करीब आऊंगी और मैं अपने बेटे को लेकर के आऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल से उसे लाना है। गुरुजी, वो अपने बेटे को लेकर के यहाँ 3:30 बजे आई। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने उस बच्चे को नाम पूछा तो उसने बोला शिवांश। तो मुझे इतनी बेहद खुशी हुई और आपका वो मैसेज भी याद आ गया कि जब आपने कहा कि मैं बच्चे के रूप में आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। मुझसे मैंने आपका लख लख शुक्राना किया, आपको अनंतम शुक्राना किया, आपको प्रणाम किया, आपको आपके चरण भी मैंने छुए और मैंने जो भी मुझसे हो सका मैंने आपका आओ भगत किया। और आपको क्योंकि छोटा बच्चा था तो मैंने उसको चाय तो नहीं दे सकी, लेकिन मैंने उसको ठंडा पीने को दिया। लेकिन बेहद खुशी हुई आज ही के दिन जब वो मैसेज भी आया था मेरी बहन का, तो मुझे ये इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। जब मैं खाना खाती थी इन दिनों तो ऐसा लगता था जैसे घास खा रही हूँ, जैसे कोई कचरा खा रही हूँ, किसी चीज का मन नहीं करता था। आज पहली बार मैंने खाना भी इतनी अच्छी तरह से खाया, ऐसा लगा जैसे मैं खाना खा रही हूँ और मन बड़ा ही हल्का हल्का था, क्योंकि इतने दिनों से बहन के बारे में आप कोई भी समाचार नहीं दे रहे थे। और आज आपने बच्चे के रूप में जो दर्शन भी दिए उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अब मैं 19 तारीख को यहाँ से निकलूंगी और जब वहां पहुंचूंगी या 20 को जब मैं दिल्ली पहुंचूंगी तो सबसे पहले बड़े मंदिर में आऊंगी, आपके दर्शन करूंगी। और आप जो कि इतने दिनों से कह रहे थे कि आप बड़े मंदिर आओ, अपने मायके आओ और अपने मैं तुम्हारे आने जाने का बंदोबस्त भी कर दूंगा, तो वो सपना भी मेरा परसों पूरा हो जाएगा। मैंने फटाफट आज सब टिकट वगैरह भी कर ली और मैं आऊंगी। सबसे पहले मैं आपके ही दर्शन करूंगी, उसके बाद ही मैं अपने बहन को देखने के लिए जाऊंगी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, रात दिखाने का शुक्राना, दिन दिखाने का शुक्राना और हर पल में हमारे साथ साथ रहने का शुक्राना। और गुरुजी, दूसरी शुक्राना मैं और भी करना चाहती हूँ कि मुझे बॉम्बे आश्रम से मुझे आपका एक बड़ा स्वरूप मिला था, जिसे मैंने फ्रेम करके आज के दिन ही अपने घर में लाया। और शाम को जब मैं लेकर के आई फिर मैंने थोड़ा कड़ा प्रसाद बनाया और 1 घंटे का
मैंने सत्संग भी किया और सत्संग करके मैंने आरती करी, सब कुछ किया, कड़ा प्रसाद बनाया, तो उसके लिए भी शुक्राना कि क्योंकि वो जो आपका स्वरूप है वो झूले पे बैठे हुए एक बच्चे का स्वरूप ही कह सकती हूँ मैं, लेकिन आप बच्चे के रूप में भी मेरे पास आज मेरे घर में आपने प्रवेश किया, तो आपका गुरुजी बहुत 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 स्वागत है। और आज बड़े रूप में आप मेरे घर में आपने प्रवेश किया, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिएगा और आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहिएगा और बच्चे की तरह आप मेरे पूरे घर में विराजमान रहे, आपकी किलकारी गूंजती रहे। और आपका ये स्वरूप कुछ बिल्कुल ही हर स्वरूप से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आपको मैंने आज तक चोले में ही देखा है, तरह तरह के चोलों में, लेकिन आज पैंट शर्ट में और बच्चे की तरह झूले पे बैठे हुए आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई ये सत्संग बोल रही हूँ, कह रही हूँ, जो आप कहलवाना चाहते हैं वो मैं कहती जा रही हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि मैंने अपना आज सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे किया। और गुरुजी आप बार बार कहते हैं कि खुशियां आएंगी, आपको अच्छी खबर मिलेगी, तो आप जो भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। और बस यही मेरी फिर से अरदास है कि मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए, उनकी माँ ठीक ठाक रहे, उसके लिए अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। हाँ गुरुजी, एक शुक्राना मैं और करना चाहती हूँ। मैंने आपका स्वरूप और मैंने आपका ब्रेसलेट एक बीकानेर में एक मंजू शर्मा को भेजा था, उनको आज ही मैंने पार्सल कर करके भेजा ये सारी चीजें, और आज ही शाम को उनका फोन आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन के लिए सुबह पहुंचूं और शाम को वापस आ जाऊं आप। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, और तो कहने लगे आप कितने दिन वहां रहोगे? मैंने कहा मैं तो रहूंगी वहां एक हफ्ते, लेकिन कहने लगे आप क्या आश्रम जाओगी? मैंने कहा मैं तो पहले वहीं जाऊंगी, उसके बाद ही घर वर जाऊंगी। तो वो कहने लगी मैं भी आना चाहती हूँ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि वो भी मंडे को सुबह वहां पहुंचेगी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ वहां आ रही है, और दोनों बच्चों के साथ आएगी, तो उसको भी मैं आश्रम लेकर के आऊंगी, उसको भी आपके दर्शन कराऊंगी, और जो भी उसकी मनोकामना हो, जो भी वो बच्चों के लिए परेशान है, आप उस पर भी मेहर करें। और आपके दिए हुए ब्रेसलेट और आपका स्वरूप मैंने उसको पार्सल करके भेज दिया है, जो उसको मिल जाएगा, और बड़े मंदिर आकर के वो आपके दर्शन करेगी, आप उस पर मेहर करें। तो ये आपका लख लख शुक्राना है कि वो सुबह आएगी और शाम को वापस भी करने चली जाएगी, तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना आपका। और मुझे बेहद खुशी है, कल गुरुजी मैंने आपसे और भी 2 बच्चों की अरदास लगाई थी कि एक जम्मू अपने किसी काम से आया है, उसको बेवजह उस पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं, अभी वो केस उसका चल रहा है, उसको भी सफलता मिले, वो अच्छे घर का बच्चा है, अच्छी माँ का बेटा है, उस पर आप अपनी मेहर करें। और एक और बच्चा जो अमेरिका में है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो वहां गया है, उसे भी रोजी रोटी मिले, वो भी अपनी 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों को पाल सके। तो मैंने उनके लिए भी कल आपसे अरदास लगाई थी। और एक संगत, एक आंटी जी मुझे आश्रम से निकलते हुए एक दिन मिली थी, जो यहाँ चैम्बूर में रहती हैं, और उस दिन वो बहुत ही अपने बेटे के लिए परेशान थी, और क्योंकि उसका वीजा 1 ही महीने का रह गया है, और उसकी लंदन में नौकरी छोड़ दी थी, उसने खुद ही छोड़ दी थी। लेकिन आज कल रात में अचानक 12 बजे रात को मुझे ख्याल आया कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। आज जब मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा कि जिस दिन आपसे बात हुई थी उस दिन के बाद से ये हुआ है कि काफी जगह से उसको नौकरी के लिए आया है, और अभी 15 दिन बाकी है। तो मैंने कहा फिर गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी पे श्रद्धा रखो, वही कुछ ना कुछ कर देंगे। तो उसने जब आज ये बताया तो मुझे बेहद खुशी हुई। गुरुजी हर माँ के बच्चे का आप ख्याल रखो, हर माँ के दिल का पर आपका मेहर बनी रहे। तो मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने ये समाचार भी बताया, उसके लिए भी आपका मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपकी मेहर हर माँ पे बनी रहे, हर बच्चे पे बनी रहे, और मेरे बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं उन पर भी आपकी मेहर बनी रहे। मेरे छोटे वाले पे आप अपनी खास मेहर रखें, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, और वो किसी भी काम के पीछे जब पड़ता है तो भूत की तरह बहुत काम करता है रात दिन। तो आप उस पर भी मेहर करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर माँ पे आपकी मेहर बनी रहे, हर बच्चे पर आपकी मेहर बने रहे। तो गुरुजी आज का ये शुक्राना मैं अगले शुक्राने के लिए तक के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये शुक्राना मैं आपके महामंत्र कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल देने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी जो मुझे मिले, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, कश्मीर से। धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपसे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें।